सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लोग लॉ रिलेटिंग टू टॉर्ट्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लॉ रिलेटिंग टू टॉर्ट्स। सर ये कौन से सब्जेक्ट का है? फॉर CSET स्टूडेंट्स दिस इज योर लीगल एप्टीट्यूड सब्जेक्ट। ठीक है, लीगल एप्टीट्यूड में आपका आता है ये लॉ रिलेटिंग टू टॉर्ट्स, इजंट इट? और फॉर CS एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स, ठीक है, CS एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स योर सब्जेक्ट इज JIGL लॉ रिलेटिंग टू टॉर्ट्स। ठीक है, now you would be amazed and glad to know that both for CSET and CS executive this chapter is there. So the students who are going to pass out CSET will find it very easy to crack JIGL because many chapters are there which are alike, isn't it, which we are going to repeat, isn't it? CSET में एक बार पढ़ चुके हैं और CS एग्जीक्यूटिव में दोबारा पढ़ने वाले हैं, मतलब बोझ कम जाएगा। मतलब सिलेबस का जो तुम्हारा बहुत ही बड़ा ब्रॉड सिलेबस है CS एग्जीक्यूटिव में, वो थोड़ा बहुत कवर हो जाएगा CSET में। ठीक है, तो दिस इज अ गुड न्यूज फॉर CSET एंड CS एग्जीक्यूटिव बोथ दी स्टूडेंट्स की ये चैप्टर भी कॉमन है। ठीक है, पहले कौन सा चैप्टर कॉमन था? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सर कुछ टॉपिक्स मिस आउट तो नहीं हो जाएगा? पूरा सेम है, आप लोग मैच करके देख लीजिए। ठीक है, मैंने मैच करके देख चुका हूं। ठीक है, उसके बाद मैंने पूरा एनालिसिस करके अच्छे से नोट्स बनाकर रेडी कर लिया। CSET में जितना है और CS एग्जीक्यूटिव में जितना है पूरा पूरा है। ठीक है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू टेक योर पेन पेपर, सिट डाउन एंड गेट स्टार्टेड विद दिस। ओके, लॉ रिलेटिंग टू टॉर्ट्स लेक्चर 1 होगा ये। तो यहाँ पे हम लोग क्या सीखने वाले हैं? देखो, सबसे पहले हम लोग टॉर्ट्स का जो डेफिनेशन है ना, वो हम लोग क्रैक करने वाले हैं कि यस सर ये टॉर्ट्स क्या है चीज। डेफिनेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोग टॉपिक देखेंगे। इस टॉपिक का नाम है डैमनम सिने इंजूरिया। उसके बाद और एक टॉपिक है, उसका नाम है इंजूरिया सिने डैमनम। उसके बाद है मेंस रिया। ये टॉपिक्स है, लैटिन वर्ड्स है। सर लैटिन वर्ड्स पढ़ने को मिलेगा? हाँ भाई, बहुत मजा आएगा। काइंड्स ऑफ टॉर्टियस लाइबिलिटी पढ़ने को मिलेगा। रूल ऑफ राइलेंड वर्सेस फ्लेचर, ये बहुत ही फेमस रूल है टॉर्ट्स में। ठीक है, इसको पढ़ने को मिलेगा। स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। ठीक है, उसके बाद एक्सेप्शंस टू द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, फिर विक्रियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट एंड टॉर्ट्स और रॉन्ग्स टू पर्सनल सेफ्टी एंड फ्रीडम। ठीक है, उसके बाद जुडिशियल रेमेडीज इन टॉर्ट्स, ये सब हमको देखने को मिल जाएगा। तो ये सारे टॉपिक हम लोग कवर करने वाले। सर कितना वीडियोस में कंप्लीट हो जाएगा? 2 से लेके 3 वीडियोस में कंप्लीट हो जाएगा। सर बहुत टफ है, इजी है? मक्खन है, तुम स्टार्ट तो करो, आ जाओ। सबसे पहले क्या है, लॉ रिलेटिंग टू टॉर्ट्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, टॉर्ट्स क्या चीज है? तो यहां हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। द वर्ड टॉर्ट इज अ फ्रेंच इक्विवेलेंट ऑफ इंग्लिश वर्ड रॉन्ग। मतलब टॉर्ट का मतलब क्या है भाई? टॉर्ट का मतलब क्या है? रॉन्ग है। The word taught is derived from Latin word tortum। तो सर ये टॉर्ट वाला वर्ड निकला कहां से? ये निकला एक लैटिन वर्ड से जिसका नाम है टॉर्टम। ठीक है, Thus simply stated tort means wrong। तो टॉर्ट का मतलब क्या है, समझ में आया? wrong। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? लॉ रिलेटिंग टू रॉन्ग। ठीक है, टॉर्ट्स बहुत सारे प्रकार के गलत चीज है, उसके बारे में हम लोग लॉ पढ़ने वाले। Now thus simply stated tort means wrong, ये तो हो चुका है। But every wrong or wrongful act is not a tort। ये समझ लो चीज कि हर कुछ wrong या फिर wrongful act, ठीक है, tort नहीं होता। ठीक है, कुछ भी wrong या फिर wrongful चीज, हर कोई, मतलब not every wrong or wrongful act is not a tort। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो हर कोई चीज गलत जो आप कर रहे हो ना, वो गलत है नहीं। कुछ चीज आप जो गलत कर रहे हो वो गलत है नहीं। सर वाह, क्या मतलब शेर शायरी स्टार्ट कर दिया आपने। देखो ऐसा ही है चीज, जो चीज आप रॉन्ग समझ रहे हो वो चीज रॉन्ग नहीं है। किसकी नजरों में? लॉ के नजरों में। ठीक है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के नजरों में, अपने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल कोड, बहुत सारे कोड्स है, इजंट इट? अपना जो मतलब लॉ है ना इंडिया का, बहुत बड़ा ब्रॉड लॉ है, उसके नजर में वो रॉन्ग है नहीं। तो हम लोग आज बेसिकली क्या पढ़ने वाले कि क्या चीज सही में रॉन्ग है और क्या चीज सही में रॉन्ग नहीं है। ठीक है, बेसिक्स मॉरल क्या है स्टोरी का, क्या चीज रॉन्ग है और क्या चीज रॉन्ग नहीं है सर। ठीक है, तो यहाँ पे सर मजा कैसे आएगा? मजा ऐसे आएगा कि आपको पकड़ लो, आपने कुछ एक चीज कर दिया जिसके बारे में आपको घबराहट हो रहा है कि यार सर अभी तो पुलिस पकड़ के लेकर जाएंगे। ठीक है, पुलिस पकड़ के लेकर जाएंगे, तो
तब घबराहट हो रहा है ना, तो मतलब क्या है, दिक्कत होने वाला है, isn't it? You will be afraid. और कभी कभार ऐसा होता है ना, आपको लगता है कि नहीं मैंने तो सही किया, लेकिन वो होता नहीं सही। तो विपत्ति से बचने के लिए, we have to know this law of torts. Tort means a civil wrong which is not exclusively a breach of contract or breach of trust. ठीक है, tort का मतलब क्या होता है, एक सिविल रॉन्ग होता है। ओके, इट्स अ सिविल रॉन्ग which is not exclusively a breach of contract. ठीक है, ये एक्सक्लूसिवली एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता या फिर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं होता। टॉर्ट मतलब ऐसा चीज है ना कि पकड़ लो आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, वो कॉन्ट्रैक्ट आपने तोड़ दिया, वो टॉर्ट नहीं कहलाता, या फिर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो है वो भी टॉर्ट नहीं कहलाता, ये सिविल रॉन्ग होता है। ठीक है, मतलब रोजमर्रा के जो गलत चीज होता रहता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो क्रिमिनल एक होता है, देखो क्रिमिनल रॉन्ग, एक होता है सिविल रॉन्ग, इजंट इट? एक क्या होता है, एक क्या होता है क्रिमिनल और एक क्या होता है सिविल। समझ में आ रहा है डिफरेंस क्या है सर? बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। सिंपल बात में समझाऊं, सिविल रॉन्ग क्या होता है ना, देखो सिविल रॉन्ग ये चीज होता है कि आपने किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट में, आपने किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट में कुछ गलत चीज किया है। ठीक है, ये हो गया सिविल। और क्रिमिनल क्या है सर? क्रिमिनल ये है ना, आपने ऐसा ही कुछ काम कर दिया जो कि स्टेट को चैलेंज कर रहा है। स्टेट को चैलेंज कर रहा है मतलब, स्टेट को चैलेंज कर रहा है मतलब क्या? स्टेट मतलब कौन? स्टेट मतलब गवर्नमेंट, कंट्री। द कंट्री इज नोन एज द स्टेट। ठीक है, तो कंट्री के जो लॉस है उसको चैलेंज कर रहा है। ठीक है, उसको कहते हैं क्रिमिनल रॉन्ग। और सिविल रॉन्ग क्या है? किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट में आपने कुछ कर दिया। सिविल रॉन्ग अगर आप करोगे ना तो भरपाई करना होता है। ठीक है, भरपाई करना होता है सिविल रॉन्ग में। समझ में आ रहा है? भरपाई करना होता है सिविल रॉन्ग में। यू कैन कंपेंसेट। समझ में आ रहा है? और क्रिमिनल, क्रिमिनल क्या है बेटा? क्रिमिनल रॉन्ग अगर किए ना तुमने, सीधा जेल हो जाएगा, या फिर बहुत सारे पेनल्टीज लग जाएंगे, ठोक जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो ये हो चुका आपका सिविल रॉन्ग और क्रिमिनल रॉन्ग। ठीक है, तो सिविल और क्रिमिनल के बारे में एक डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन मैं आपको पढ़ा दूंगा एट द एंड ऑफ द चैप्टर। आपको मतलब बेसिक समझने में आसानी होगी, isn't it? नाउ सलमॉन्ड एक बंदा है, फ्रेसर एक बंदा है, और विनफील्ड एक बंदा है। ठीक है, तीनों बंदे ने एक एक डेफिनेशन दिया। सलमॉन्ड ने क्या बताया कि देखो, defines it as a civil wrong for which the remedy is a common law action for unliquidated damages and which is not exclusively the breach of contract or the breach of a trust or other merely equitable obligations. ठीक है, तो सलमॉन कहता है देखो एक सिविल रॉन्ग होता है। ठीक है, सिविल रॉन्ग फॉर विच द रेमेडी इज अ कॉमन लॉ एक्शन। ठीक है, इसका रेमेडी क्या है? कॉमन लॉ एक्शन लिया जाता है। ठीक है, फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस एंड विच इज नॉट एक्सक्लूसिव द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है तो सर वो क्या चीज होता है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखो एक क्रिमिनल एक्ट होता है। ठीक है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है ना, वो क्रिमिनल एक्ट होता है, जो कि सिविल एक्ट है नहीं। ठीक है, तो सिविल एक्ट में क्या बताया इन्होंने कि ये सिविल रॉन्ग है। यहाँ पे एक सिविल रॉन्ग किया जा रहा है जो कि विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है या फिर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है। ठीक है, और इसका रेमेडी क्या है? कॉमन लॉ एक्शन टेकन। ओके, कॉमन लॉ एक्शन। फ्रेजर क्या बताता है? देखो, डिस्क्राइब्स एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ राइट इन रेम ऑफ अ प्राइवेट इंडिविजुअल गिविंग अ राइट ऑफ कंपेंसेशन एट द सूट ऑफ द इंजर्ड पार्टी। तो कंपेंसेट कर सकते हैं भैया। ठीक है, तो फ्रेजर ने क्या बताया? देखो, फ्रेजर ने तो बताया एक चीज की, एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट। इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट, एक जो राइट है ना उसको तोड़ देना, उसको कहते हैं हम लोग टॉर्ट। समझ में आ रहा है? ओके, जिसके अगेंस्ट में गिविंग अ राइट ऑफ कंपेंसेशन एट द सूट ऑफ द इंजर्ड पार्टी, तो जो इंजर्ड है ना उसको एक राइट मिलता है, एक ऐसा राइट मिलता है, ठीक है, कि वो कंपेंसेशन कर सकता है, कंपेंसेशन कर सकता है। मैंने बताया था ना सिविल रॉन्ग कंपेंसेशन होता है। विनफील्ड सेज टॉर्टियस लायबिलिटी अराइज फ्रॉम द ब्रीच ऑफ ड्यूटी। विनफील्ड तो भैया अलग ही किस्म के आदमी है, वो बता रहे हैं कि यार ब्रीच ऑफ ड्यूटी, अगर आपने ड्यूटी को ब्रीच कर दिया, ठीक है, आपका जो काम काज है वो आपने ठीक तरीके से नहीं किया, प्राइमरीली फिक्स बाय लॉ, और जो लॉ ने ड्यूटी फिक्स किया वो ड्यूटी आपने ठीक से नहीं किया। दिस ड्यूटी इज टुवर्ड्स पर्सन generally and its breach is
redressable by an action for unliquidated damages. ठीक है, समझ में आ रहा है? This duty is towards person generally and its breach is redressable by an action for unliquidated damages. ठीक है, तो भाई ये unliquidated damages क्या है? सबसे पहले ये बताओ मुझको unliquidated damages क्या है? यहां पर भी हमको देखने को मिला है कि unliquidated damages, ठीक है, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, यहां पर भी है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। ये चीज क्या है? अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मतलब समझो चीज, कंपेंसेशन होता है ये चीज, ठीक है, इसका कंपेंसेशन जो कि फिक्स नहीं होता, जो कि पहले से आपको पता था कि ये मतलब गलत चीज होने वाला है, ये रॉन्ग होने वाला है, आपको हार्म होने वाला है, आपको पता था जो बंदा आपके साथ कुछ रॉन्ग करेगा उसी के साथ ना आप कंपेंसेट करोगे। तो आप पहले से, अगर आपको पता होता कि वो बंदा रॉन्ग करने वाला है, तो पहले से आप लोग मतलब फिक्स नहीं कर लेते कि हाँ इतना, अगर तू रॉन्ग करने वाला है तो इतना पैसा मुझको दे देना, कोई बात नहीं, मैं उतना पैसा में कंपेंसेट कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो वो नहीं होता। तो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्या चीज है कि इसका जो कंपेंसेशन है ना, वो कौन फिक्स करता है पता है? जज फिक्स करते हैं कि इसका कंपेंसेशन कितना मिलना चाहिए। ठीक है, समझ में आ चुका है? इजी है ना? तो टॉर्टियस लायबिलिटी अराइजेस फ्रॉम ब्रीच ऑफ ड्यूटी कौन बोलता है? विंडफील्ड बताता है। फ्रेजर क्या बताया? ये तो भैया इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट है, ठीक है। फ्रेजर क्या बताता है? ये तो भैया इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट है। तो विंडफील्ड ने क्या बताया कि इट्स अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी, इट्स अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी। और फ्रेजर ने क्या बताया? इट्स एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ राइट, ठीक है। और साल्मोन ने क्या बताया? भैया ये तो सिविल रॉन्ग है, फॉर विच द रेमेडी इज अ कॉमन लॉ एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस एंड विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये है साल्मोन, फ्रेजर और विंडफील्ड के बातें। क्लियर है? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट टॉपिक में जाए हम लोग, अगर कॉन्फिडेंट हो तो नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे, बताओ, ठीक है, लेट्स गो। ओके, अभी नेक्स्ट टॉपिक है डैमनम सिने इंजूरिया। डैमनम सिने इंजूरिया, इंजूरिया सिने डैमनम, ठीक है। तो ये डैमनम सिने इंजूरिया है क्या चीज? ये डैमनम सिने इंजूरिया है क्या चीज? डैमनम सिने इंजूरिया, देखो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सिंपल सा मतलब होता है, एक वर्ड है, अच्छे से समझ लो, ठीक है, एक नहीं 4 वर्ड है, 4 नहीं 5 वर्ड है, इसका जो डेफिनेशन है वो 5 वर्ड में खत्म हो जाता है। देखो, डैमेज विदाउट वायोलेशन ऑफ लॉ, इसका मतलब होता है डैमनम सिने इंजूरिया, ठीक है। डी से डैमेज, ठीक है, डैमेज पहले होगा, उसके बाद क्या होगा? विदाउट वायोलेशन ऑफ लॉ। इंजूरिया तो पता है ना आपको, इंजूरिया मतलब पकड़ लो, इंजूरिया मतलब इंडियन वर्ड्स में पकड़ लो ना, इंजूरिया का मतलब क्या हो सकता है? इंजरी, ठीक है। तो डैमेज विदाउट वायोलेशन ऑफ लॉ, डैमेज हो चुका है, डी मतलब पहले है तो पहले आएगा डैमेज, ठीक है। डैमेज विदाउट वायोलेशन ऑफ लॉ, डैमेज हुआ है लेकिन वायोलेट नहीं हुआ लॉ। और एक वर्ड है देखो, इंजूरिया सिने डैमनम, ये नेक्स्ट टॉपिक है, दोनों साथ में पढ़ा रहा हूं मैं। इंजूरिया सिने डैमनम क्या? डैमनम देखो डीप बाद में, ठीक है, तो इसका क्या है? वायोलेशन ऑफ लॉ विदाउट डैमेज, ठीक है। आपने वायोलेशन किया लॉ को लेकिन डैमेज नहीं किया, ठीक है, डैमेज नहीं किया। तो इंजूरिया पहले है तो क्या हो जाएगा? इसमें ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, डैमनम सिने इंजूरिया और इंजूरिया सिने डैमनम में पूरा उल्टा है। देखो, डैमनम सिने इंजूरिया और इंजूरिया सिने डैमनम। याद रखना हमेशा कि डैमनम जब आएगा, डी मतलब डैमेज आएगा, ठीक है, डैमेज पहले आएगा, तो डैमेज विदाउट वायोलेशन ऑफ लॉ। ये कैसा चीज है? ये कैसा चीज है सर? ये कैसे पॉसिबल है? डैमेज विदाउट वायोलेशन ऑफ लॉ मतलब मैंने आपको नुकसान पहुंचाया लेकिन लॉ को ब्रीच नहीं किया, मैंने लॉ को तोड़ा नहीं, मैंने लॉ को बिना तोड़े हुए मैंने आपको डैमेज पहुंचाया। एग्जाम्पल दूं? फटाफट एग्जाम्पल दूं, ठीक है। देखो, यहां पर एक लड़की है, ठीक है, यहां पर भी एक महिला है, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, थोड़ी सुनो अच्छे से। ये जो मैडम है, मैडम ने क्या किया, मतलब उन्होंने बिजनेस लगाया, ठेला लगाया इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे ठेला लगाया। तो एक हफ्ते बिजनेस कर रही थी। तो मैडम ना, ये जो मैडम है, ये वाली मैडम, ये गुजरती हुई जा रही थी और देखती थी कि यार बहुत ज्यादा मतलब अच्छा सेल होता है इस जगह पे,
ठीक है, अच्छा सेल होता है। तो इस मैडम ने क्या किया, एक हफ्ता बाद यहाँ पे उसके बाजू में ही, इस लड़की के बाजू में ही इन्होंने ठेला लगा लिया। ठीक है, और लड़की तो मतलब गुस्से में इनको तारे जा रही है, और इस मतलब महिलाओं को मतलब फर्क नहीं पड़ रहा। तो डैमेज हुआ कि नहीं बताओ जरा, इसको डैमेज हुआ कि नहीं, इस महिला को, इस लड़की को डैमेज हुआ कि नहीं? हाँ डैमेज हुआ, इसका लॉस हुआ। क्योंकि जहां पे वो एक ठेले से वो बहुत ज्यादा कमाई कर रही थी, अभी ठेला लग गया कितना, 2। ठीक है, अभी ठेला लग गया 2, तो कमाई क्या हो गया, कम हो चुका है ना। लेकिन इस मैडम को तो मतलब फर्क ही नहीं पड़ रहा, देखो कैसे एटीट्यूड से खड़ी है, और ये तारे जा रही है इनको। समझ में आ रहा है? इन्होंने डैमेज किया किसका, इनका, इस लड़की का डैमेज किया, लेकिन लॉ नहीं तोड़ा। कितना स्मार्ट है देखो, लॉ थोड़ी ना तोड़ा उसने, लॉ नहीं तोड़ा। गवर्नमेंट ने बताया कि एक ठेले के साइड में दूसरा ठेला नहीं लगा सकते आप, नहीं बताया ना। तो ये है डैमनम सिने इंजूरिया, डैमेज है लेकिन इंजूरी नहीं है, मतलब डैमेज है लेकिन वायोलेशन नहीं है, लॉ का वायोलेशन नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ ये वाला फोटो देख ले हम लोग, वायोलेशन ऑफ लॉ विदाउट डैमेज, लॉ आपने वायोलेट किया डैमेज किए बगैर। पकड़ लो एक बंदा है, उसका नाम है राम, ठीक है, उसका नाम है राम। नाउ राम हैज ए बिग फील्ड, ओके, जहां पे उन्होंने खेती किया है। खेती किस चीज का किया है सर, मैंगोस का। उन्होंने खेती किया है मैंगोस का, आम का खेती किया, ठीक है, आम के पेड़ लगे हुए इधर पे, आम के पेड़ लगे हुए इधर पे। और एक बंदा है जिसका नाम है चिंटू, ठीक है। चिंटू ने क्या किया, चिंटू ने एक दिन क्या किया, उसने ये जो ये जो दीवार है ना, इसके ऊपर से उन्होंने कूद के गया फील्ड में, जाके आम तोड़ने लग गया, ठीक है। और पकड़ लो आम तोड़ा भी नहीं, उसने बस गया वहां पे, तोड़ने का इंटेंशन था, वो बस गया उधर पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, प्राइवेट नो पब्लिक राइट ऑफ वे, ठीक है, मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी है भाई मेरे, यहाँ पे आप जा नहीं सकते। और गवर्नमेंट ने भी क्या बताया, गवर्नमेंट का रूल है ये, प्राइवेट प्रॉपर्टी में आप जा नहीं सकते। तो चिंटू जो राम के खेती में गया, उधर पे राम के बगान में गया, मैंगो के बगान में वो गया चिंटू, तो चिंटू को थोड़ी ना चिंटू ने कोई हार्म किया राम को कोई हार्म किया नहीं किया, लेकिन वायोलेशन हुआ कि नहीं लॉ का। हाँ, प्राइवेट प्रॉपर्टी में आप घुस नहीं सकते, प्राइवेट प्रॉपर्टी में आप घुस नहीं सकते, समझ में आ रहा है? तो यहां पर क्या हो चुका है, इंजूरिया हो चुका है, मतलब इंजूरिया को पकड़ लो, वायोलेशन ऑफ लॉ हो चुका है, लेकिन डैमेज तो हुआ नहीं, डैमेज नहीं हुआ लेकिन इंजूरी, ठीक है, मतलब वायोलेशन ऑफ लॉ हो चुका है, वायोलेशन ऑफ लॉ हो चुका है विदाउट डैमेज। समझ में आ रहा है? दोनों क्लियर है, डिफरेंस एकदम क्लियर है। एक बार यहाँ पे देख ले क्या लिखा है, सर छोड़ो ना सर, समझ में आ चुका है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते, आओ ना। डैमनम मीन्स हार्म, लॉस, देखो डैमनम का मतलब क्या होता है, हार्म, लॉस और डैमेज इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी, कंफर्ट, हेल्थ एक्सेट्रा, ठीक है। तो आप डैमनम के डेफिनेशन में क्या क्या आ जाता है, डैमेज हो सकता है, डैमेज आता है, ठीक है, डैमेज इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ मनी हो सकता है, मनी के हिसाब से डैमेज हुआ है, कंफर्ट के हिसाब से, या फिर हेल्थ के हिसाब से एक्सेट्रा। इंजूरिया मीन्स इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ राइट, इंजूरिया का मतलब क्या है, इन्फ्रिंजमेंट, तोड़ना लॉ वायोलेट करना, ठीक है, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ राइट, ठीक है, समझ में आ रहा है। कन्फर्म्ड बाय लॉ ऑन दी प्लेंटिफ, प्लेंटिफ कौन है भैया, देखो प्लेंटिफ कौन है और डिफेंडेंट, दो बंदे होते हैं, एक होते हैं प्लेंटिफ, एक होता है डिफेंडेंट। प्लेंटिफ वो बंदा होता है जिसने केस किया होता है डिफेंडेंट के ऊपर, ठीक है। ये जो महिला है ये है डिफेंडेंट, और ये क्या है, प्लेंटिफ। इन्होंने गुस्सा आ गया उनको उनको इनका गुस्सा आ गया, इस लड़की को गुस्सा आ गया, उन्होंने क्या किया, डिफेंडेंट के ऊपर केस ठोक दिया। समझ में आ रहा है ना? तो डिफेंड कौन कर रहा है, ये महिला डिफेंड कर रही है कि नहीं मैं ठीक हूं, मैंने लॉ ब्रेक नहीं किया, डिफेंडेंट। और प्लेंटिफ कौन है, जो सू करता है। समझ में आ रहा है? प्लेंटिफ, लॉ ऑन द प्लेंटिफ, राइट कन्फर्ड बाय द लॉ ऑन द प्लेंटिफ, ठीक है। एग्जांपल देखो, आई ओ अ शॉप एंड यू ओपन अ शॉप इन द नेबरहुड, as a result of which I lose some customers and my profit falls off. I cannot sue you for the loss in profit.
बिकॉज यू आर एक्सरसाइजिंग योर लीगल राइट। मैं सू नहीं कर सकता आपको। ये बंदी, ये जो लड़की है, ये सू नहीं कर सकती इन महिलाओं को, इस महिला को सू नहीं कर सकती ये लड़की। क्यों सर? क्योंकि इन्होंने कोई लॉ वायोलेट नहीं किया, लॉ वायोलेट नहीं किया इन्होंने। क्लियर है? समझ में आ रहा है? यहाँ पे ना कोई केस नहीं बनता, ठीक है? यहाँ पे कोई केस पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट में क्या है? यहाँ पे तो देखो केस पॉसिबल है। यहाँ पे क्या हुआ? इंजुरी हुआ है विदाउट डैमेज, दैट मीन्स वेयर देयर इज नो डैमेज refuted yet it is an injury or wrong in tort, that is where there is a infringement of a legal right not resulting in the harm but plaintiff can still sue in tort। समझ में आ रहा है? देखो ये जो राम है ना, इसको तो कोई हार्म हुआ नहीं, हार्म हुआ है इसको, कुछ हार्म हुआ नहीं, लेकिन ये चिंटू को सू कर सकता है ना, या चिंटू कैन बी सूड, isn't it? चिंटू कैन बी सूड, केस पॉसिबल है यहाँ पे, केस इज 100% पॉसिबल।